गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। मुझे बैकग्राउंड वॉइस इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जो ओरिजिनल वीडियो है ना उसमें वॉइस काफ़ी कम है। तो अभी आप देख ही सकते हैं मेरे आईज़ पे कितना सूजन आ गई। एक्चुअली मैं रात में लेट सोई थी, वीडियो एडिट करते बैठी थी, तो उसकी वजह से मेरे आँखों पे बहुत सारी स्वेलिंग आ गई है। और ये फेस इन्फेक्शन तो कम ही नहीं हो रहा है, एकदम ड्राइनेस हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से डॉक्टर को बताऊं, क्योंकि अब लेकिन ये एक ही डॉक्टर हैं तो एक ही डॉक्टर का रिकमेंड करती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी असर तो हो रहा है, बस ड्राइनेस हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जाके मुझे फेशियल ले लेना पड़ेगा एक, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग के लिए काफ़ी ड्राई हो गई मेरा फेस, बहुत हद से ज़्यादा ड्राई हो गया है। तो फिर डॉक्टर मैडम ने बोला एक काम कर, तू जाके है ना फेस के लिए एक फेशियल ले ले। और फिर आज मुझे जाना था शूट के लिए, लेकिन मुझ ऐसे सिचुएशन हो गई कि हम डैडी का कॉल आया कि देख अपने को जाना है बाहर। अचानक से एंड टाइम पे जब मैं तैयार हो चुकी थी तब डैडी बोले देख अपने को जाना है बाहर होली का सामान लेने के लिए, तो तू आज कहीं भी मत जा, तो आज मेरे साथ चल। तो फिर वो मैंने मेरे फटाक से काम किया, सारा फटाफट काम किया। और फिर मुझे ब्लड भी लेने जाना था, तो मैं पहले ब्लड लेके आने। तो गाइस देखिए सब्ज़ी बन चुकी है, अब मैं रोटी बनाती हूँ। फटाफट से काम करते हैं क्योंकि मुझे पापा के साथ जाना है, तो उसकी वजह से मुझे फटाफट काम करना है। फिर देखिए मैंने मेहंदी लगाई, टाइम पास करते बैठी थी लैब में, क्या कर सकती थी, बोर हो रही थी, टाइम पास करते। फिर मिलते हैं। तो गाइज़ मैं फ़्रेश होके आ गई हूँ और आज मैंने बाल धोए हैं काफ़ी, मतलब मुझ एक्चुअली तो देखो होली के दिन तो धोना ही है बाल, और गुरुवार के दिन धोते नहीं है बाल। तो मैंने वेडनेसडे के मतलब आज ही बाल धो दिए, लेकिन वो देखिए कितने फ्रिज़ी हो गए। एक्चुअली वो सेट ही नहीं होते, मेरे बाल ऐसे हैं धोने के बाद सेट ही नहीं होते, बट क्या कर सकते हैं, अब धो लिए हैं। तो मैंने फटाफट कोम किया, मैं कोम करके आपसे मिलती हूँ। फिर मैंने कोम कर लिया। चलो गाइज़ अब चलते हैं मेरे डैडी के पास। तो मैंने एक तो सीरम भी नहीं लगाया गाइस, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चलो चलते हैं। डैडी बहुत कॉल कर रहे हैं, पहले चलते हैं उनके पास। तो गाइस मैं आ गई थी मेरे पापा के पास। फिर पापा बोले कि अपन दोनों ही जाके आएंगे, तो मैं मेरे पापा के साथ जा रही हूँ। पहले हम जा रहे हैं रिलायंस मॉल प्रोजोन वाले, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर वहीं से शॉपिंग करते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि इस बार वो उन्होंने सेटअप कर ही नहीं पाया, उनके पास स्टाफ कम था ना, तो उसकी वजह से उन्होंने सेटअप कर ही नहीं पाया था। लेकिन अब हमें तो पता नहीं था, इसलिए हम तो जा रहे थे। तो ये देखिए गाइस, ये है आज़ाद मैदान के पास कैंसर हॉस्पिटल है ना, वहाँ तक आ गए। फिर हम आ गए टीवी सेंटर के चौक पे यहाँ फिर गाइस आप देख ही सकते हैं हम आ गए काला गणपति रोड पिरामिड के पास। जल्दी जा रहे थे क्योंकि काफ़ी आज शूट पे जाना था। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, मेरे डैडी ने अचानक से प्लानिंग निकाली कि चल आज ही सामान लेके आ जाते हैं, फिर कल हमें पूरा सामान बनाना पड़ेगा ना। तो उसकी वजह से मैंने मेरा शूट कैंसिल किया। मेरे फ्रेंड्स भी गुस्सा हो गए थोड़े कि तूने अचानक से कैंसिल क्यों कर दिया, बट घर के भी काम रहते ना गाइस। फिर आ गए हम फाइनली प्रोजोन मॉल, आप देख ही सकते हो। हम आ गए प्रोजोन मॉल, और प्रोजोन मॉल हम मतलब हमें पता ही नहीं, हमारा बेफालतू का ऐसे चक्कर हुआ सिर्फ प्रोजोन मॉल का। लेकिन मेरा काम हो गया। एक्चुअली मुझे फ़ेस वॉश लेना था काफ़ी दिनों से, बट मैं जा नहीं पा रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मुझे टाइम मिला और मेरा फ़ेस वॉश मैंने ख़रीद लिया। और फिर गाइस हम जा रहे हैं धीरे धीरे अंदर। और ये मेरे पापा एक्चुअली शायद भूल गए थे कि डिक्की बंद है कि खुली है, तो वो डिक्की चेक करने गए थे। और मेरा काफ़ी चेहरा कैसा लग रहा है आप कमेंट में गाइस बताइए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे दिख के तो आ रहा है कि असर हो रहा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई की तबीयत ख़राब है, फिर भी वो हमारे साथ शॉपिंग करने के लिए आया गाइस। तो मेरा भाई ट्रॉली ढूंढ रहा था, और ये आप खुद ही देखिए इन्होंने क्या किया है, मतलब इन्होंने वो पैचेस भी लगा के नहीं रखे, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि चावल कौन से, और हमें जो चावल लेना है तो वो तो उसी का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ आता पता ही नहीं था। वो अभी सेटअप कर रहे थे गाइस। मैंने मेरा फ़ेस वॉश ले लिया, आप देख ही सकते हैं मेरा फ़ेस वॉश मुझे मिल गया था। और ये कहीं भी मिलता नहीं गाइस, आप बोलोगे उधर ही जाके क्यों लेती है, ये कहीं भी मिलता नहीं, सिर्फ रिलायंस मॉल में, प्रोजोन वाले रिलायंस मॉल में ही मिलता है। फिर मेरे पापा बोले कि दही चेक कर ले, दही पे कुछ डिस्काउंट वगैरह है क्या, अगर होगा तो ले ले दही। लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ मतलब अच्छा लग ही नहीं रहा था। तो मैंने पापा को क्या बोला, पापा इधर से मत लो, चलो डी मार्ट चलते हैं, डी मार्ट से सामान खरीद लेंगे हम।
फिर भी मेरे पापा चेक कर ही रहे थे कंटिन्यू। तो मैंने बोला आप चेक कर लो एक बार, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, अपन लेंगे नहीं, हम पर डायरेक्ट डी-मार्ट से ले लेंगे। फिर मेरे पापा को एक ये वाले पापा बोले कि ये ले लेता, लेकिन फिर बाद में वो रेट देख के एक ही पड़ रहा था, तो डैडी बोले जान दे छोड़, ले मत, अपन डी-मार्ट ही चलते हैं। तो गाइज़ मैंने ले लिया है फेस वॉश मेरा, और अब हम निकल चुके हैं डी-मार्ट के लिए। फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो पापा पेट्रोल भरवा रहे थे और मैं बाहर खड़े होके वेट कर रही थी। और फिर फाइनली गाइज़ हम डी-मार्ट आ गए। डी-मार्ट से हमने इतनी शॉपिंग, तो गाइज़ डायरेक्ट हमने शॉपिंग कर ली। मेरे पास मैंने वीडियो क्यों नहीं निकाल पाई, क्योंकि मेरी छोटी बहन नहीं थी, मैं और पापा ही थे, और मेरे भाई को इतना रिकॉर्ड करना नहीं आता है। फिर भी उसने काफ़ी रिकॉर्ड कर लिया था, और मैंने मेरे भाई को बोला देखिए सामान बता, मेरा वीडियो निकाल, उसको समझाना पड़ रहा था कैसे वीडियो निकालना है, क्या वीडियो निकालना है। तो फाइनली हमने ले लिया इतना सामान। फिर मैंने मेरे भाई को पूछा, फिर हमारा सारा सामान लेना हो गया था। फिर मैंने मेरी मम्मी के लिए आइसक्रीम ले ली, और अब हम निकल चुके हैं। देखिए काफ़ी सामान हो गया, हमारे पास बैग नहीं था तो मैंने यूज़ किया, मेरे पापा ने मेरा स्टॉल, मतलब मेरे स्टॉल में आधा सामान बांध दिया। और फिर अब हम जा रहे थे घर पे, और काफ़ी सामान हो गया था। अब मैं इतने चक्कर हुए ना मेरे मम्मी के पास। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे मम्मी ब्लड भूल गई थी, तो फिर मुझे ब्लड लेने आना पड़ा। फिर मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी, फिर मेरे भाई को ले, तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं सामान लेने। और मैंने आज व्लॉग थोड़ा शॉर्ट ही बना पाई, क्योंकि मैं इतनी थक गई थी, आके डायरेक्ट सो गई हूँ। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल के